जी हाँ, बस तमाशा है। कांग्रेस के लिए बस जो है वो तमाशा है। दरअसल आप ये सोचिए, कांग्रेस में रहकर फर्स्ट फैमिली यानी कि गांधी परिवार के खिलाफ बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहां पार्टी परिवार नहीं, परिवार ही पार्टी हो, उस परिवार के खिलाफ ताल ठोकना, वो भी मजदूरों के पक्ष में, कोई आसान काम नहीं है। बस घोटाला, जो भद्दा क्रूर मजाक कांग्रेस ने मजदूरों के साथ किया, उस पर सोनिया गांधी के, ध्यान से सुनिएगा, सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर से विधायक हैं आदिति सिंह, कांग्रेस की एमएलए हैं, और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर की विधायक हैं आदिति सिंह। उन्होंने आपदा के वक्त कांग्रेस पर ही, मतलब अपनी ही पार्टी पर निम्न स्तर की सियासत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आधी से ज्यादा बसेस में फर्जीवाड़ा, उन्होंने एक नंबर्स दिया, उन्होंने बताया कि 297 जितनी बसेस, 1000 के करीब बसेस दी गई हैं, उसमें से लगभग 300 बसें कबाड़ हैं। ये आदिति सिंह कह रही हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के रायबरेली सदर से विधायक हैं। वो कह रही हैं कि जो बसेस प्रियंका वाड्रा ने दी, उनमें से 297 कबाड़ हैं, 98 जो बसेस हैं वो ऑटो निकले, रिक्शा निकले, एम्बुलेंस निकले, 68 वाहन बिना कागजात के हैं, बिना पेपर्स पूरे नहीं है। मतलब कुल मिलाकर 460 के करीब जो बसेस हैं उनमें जबरदस्त फर्जीवाड़ा है। मतलब 1000 में से आधी बसेस में फर्जीवाड़ा। ये कोई और नहीं, ये कोई बीजेपी का नेता नहीं, ये आदिति सिंह जो कि कांग्रेस की एमएलए हैं और गांधी परिवार में करीबी ये मानी जाती हैं, बहुत पुरानी लीडर हैं। और मतलब मजदूरों की जान कांग्रेस के लिए इतनी सस्ती कि बिना कागजात के कबाड़ वाली बसेस मजदूरों के लिए क्या भेज दी गई, ये सवाल हम लोग आज पूछ रहे हैं कि ये मजाक था या ये मानवीय भूल थी, जैसा कि ये कहा जा रहा है प्रियंका वाड्रा की तरफ से कि अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कम से कम अब जो है मजदूरों को बसेस जो है वो मुहैया करा दी जानी चाहिए। मेरे साथ अजय आलोक, जेडीयू के नेता, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, लेकिन मेरे साथ आज कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं प्रमोद तिवारी जी, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए। पहला सवाल वही सर, जो आप ही की लीडर हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आदिति सिंह, वो कह रहे हैं कि आपदा के समय में बहुत निम्न स्तर की सियासत कर रहे हैं आप लोग, कोट अनकोट आदिति सिंह। प्रमोद तिवारी जी। मैं शायद कुछ फैक्ट्स सही कर दूं आपको, शायद आपको मालूम नहीं, वो हमारा साथ छोड़ चुकी हैं बहुत पहले, और उनके खिलाफ दल बदल विधेयक 10th शेड्यूल में कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए आज से 1 साल पहले लगभग वो स्पीकर के यहां पेंडिंग है। तो ये कहना कि वो बहुत गांधी परिवार के करीब हैं, ये कहना कि वो कांग्रेस की सदस्य हैं, ये सही कर लें, ये सही नहीं है, ये फैक्ट। रही बात दूसरी, मैं अब भी दावे के साथ कहता हूं कि हमने मैंने आपसे कहा ना, जो पूरी बात आपके सामने रखी, तथ्य रखे हमने, कि उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए 10th शेड्यूल में स्पीकर के यहां लगभग 7-8 महीने पहले एक पिटीशन फाइल है, और वो कांग्रेस की सदस्यता ही नहीं, उनकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त करने के लिए है। तो ये कह देना कि वो कांग्रेस विधायक दल की सदस्य हैं, अभी वो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, बस ये मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, अगर मैं गलत हूं मुझे सही करिए। मेरी जानकारी है शी इज ए सिटिंग एमएलए, वो मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से रायबरेली से हैं। प्रमोद तिवारी जी, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। हाँ, मैं आपको सही कर रहा हूं। देखिए, जब कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई करता है या कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिससे उसकी सदस्यता निर्भर हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, हमारे पास पर्याप्त आधार था कि उन्होंने ऐसी अनुशासनहीनता की है जिसके आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो कोई हम मीडिया में नहीं कह रहे हैं, हमने स्पीकर के यहां 10th शेड्यूल के अंतर्गत उनकी सदस्यता समाप्त, सिर्फ कांग्रेस से नहीं, सदस्यता विधानसभा की समाप्त करने के लिए हमने पिटीशन फाइल कर रखी है, नोटिस भी हो गई है, और वो फाइनल स्टेज पे है। अभी एमएलए, तो ये फैक्ट मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता था। अभी वो कांग्रेस के एमएलए हैं निश्चित। अभी
तो मैं कह सकता हूं अभी कांग्रेस जब की तक- नेता उनको। जब तक मत कहिए कांग्रेस के नेता कि जिस प्रमोद कभी तिवारी जी, आपके कहने से जिसको थोड़ी- डिस्क्वालीफाई करने के प्रमोद लिए कांग्रेस जी जी प्रमोद जी, मतलब अभी वो कांग्रेस के एमएलए हैं टेक्निकली, Constitution कांग्रेस के की हिसाब लीडर से है, होगा। कांग्रेस के एमएलए हैं टेक्निकली सर। मैं ना लीडर हैं ना कांग्रेस के एमएलए हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमने याचिका दाखिल कर रखी है और वो फाइनल स्टेज पे है। निश्चित रूप से जब तक ये नहीं एक्सेप्ट हो जाएगी वो बनी रहेंगी। Yes. दल की सदस्य तो हमारे यहां से सस्पेंडेड हैं और सदस्यता उनकी समाप्त। अच्छा, जो उन्होंने कहा है उस पर आप कुछ कहेंगे? हमारे ये दल में नहीं उन्होंने इस वजह बैठेंगी, से कहा स्थान कि पर आपने उनको सस्पेंड कर दिया इसलिए वो बदला ले रही हैं आप लोगों से, आपको लगता है? वो कह रही हैं 460 बसेस फर्जी, 297 नहीं। कबाड़ बसेस। नहीं, वो ये क्यों कह रही हैं? वो सच कह रही हैं या बदला ले रही हैं सर? उसको वो देखिए, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्तारूढ़ दल के साथ चली गई हैं, उनके साथ बैठ रही हैं, उन्होंने अपनी मजबूरियां भी बताई हैं, वो सारी बातें हम यहां नहीं कहना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बोला है, जो कहा है, वही बोला वही कहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो 3-4 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसी अदिति जी ने भी अपनी बातें कह दी हैं। और जब कभी डिस्क्वालीफाई करने के लिए 10th शेड्यूल में किसी की एप्लीकेशन दी जाती है तो एक असाधारण कदम होता है, साधारण कदम नहीं होता। और जब ये कदम उठा लिया जाता है तो उससे बाय बाय हो जाता है, उससे तो मतलब पूरा ये नाता झूठ है क्या? संवैधानिक रूप से आपका टूट जाता प्रमोद है। जी, अगर आप मुझे बता दें, ये उन्होंने गलत ट्वीट किया है, गलत क्या जानकारी झूठ दी है, जो दिनेश सिंह भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम, या ये आदिति जी भी कह रही हैं आपकी विधायक अभी टेक्निकली, तो वो गलत कह रही हैं? जो नंबर्स हैं, ऑटो रिक्शा के नंबर्स है, बाइक के नंबर है 98 के आसपास, 68 बसेस जो है बिना कागजात वाली हैं, 297 कबाड़ हैं, 460 फर्जी हैं, ये टेक्निकली गलत है क्या? देखिए, झूठ तो कड़ा शब्द हो जाएगा, मैं अपने किसी साथी के लिए झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं, ये विनय कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त आईटी, यानी यहां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, और रामफेर द्विवेदी, संभागीय परिवहन अधिकारी एनईआरटीओ। इन्होंने खुद माना है कि जो 1000 की सूची है इसमें 879, मैं फिगर फिर से रिपीट कर रहा हूं, 879 जो बसेज हैं उनको छोड़कर बाकी यानी लगभग 130 के आसपास सही हालात में नहीं है या वो है। तो जब 870 उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आरटीओ और एआरटीओ एडिशनल कमिश्नर हमसे कह रहा है तो क्या कोई वजह है हम इस पर विश्वास न करें? एक चीज फिर भी आप ना विश्वास करें या करें, मेरा ये कहना है कि हमने कोई ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था। हमने 16 तारीख को चिट्ठी लिखकर कहा कि हम आपको 1000 बसें देना चाहते हैं जिससे आप नोएडा और गाजियाबाद से लोगों को पहुंचा सकें जो उत्तर प्रदेश के अंदर, सीमा के अंदर अपने घरों को जाना चाहते हैं। हमारा फिजिकली वेरीफाई करा लीजिए। आज भी नगला जगह का नाम बता रहा हूं, आगरा पे और जयपुर से जो हाईवे आता है उस बॉर्डर पे 1100 गाड़ियां हमारी खड़ी। हम बार बार कह रहे हैं कि इनको आप परमिट करिए, किसी मीडिया के माध्यम से नहीं कह रहे हैं। हमने अपना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और 2 सीनियर सेक्रेटरी, जिनमें एक का नाम जुबेर साहब है जो कई बार एमएलए रहे हैं, चौधरी साहब हैं, दोनों गए कि ये गिनिए, ये बसेज हैं, ये बसेज हैं। हम कह रहे हैं बसेज हैं। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो एम्बुलेंस है? मैं नहीं जानता किस आधार पे आप उनको क्या बनाए, मैं नहीं जानता। फिर एक बड़ी विनम्रता से मेरी अपील है कि 879 तो आप ही ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया और ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ले जाइए इन 889 से शुरू तो करिए। जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको
जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल हो, जो ढंग हो, उनको बैठाल के इनसे काम शुरू करिए। अगर आपकी नजर में 1 से 30 कम है तो हम 200 बस आपको और आपकी सेवा में दे देंगे। हमारा पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण है। हम तो ये भी कहते हैं कि आपको लगता हो ये कांग्रेस कर रही है या कांग्रेस को श्रेय जाएगा, तो आप भैया अपना बैनर लगा लो, मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगा लो, झंडा लगा लो। सवाल हमारा ये नहीं कि हमने दी कि आपने दी, आप भी बहुत से इंतजाम कर रहे हैं। हमारा तो सिर्फ इतनी सी अनुरोध है कि थोड़ा सहयोग जो हम कर रहे हैं इसको भी जोड़ लीजिए उसमें, और उसमें ले लीजिए। हम कुछ कह नहीं रहे, वादा नहीं कर रहे हैं, और ये हम क्यों कर रहे हैं आप सुन लीजिए। एक मिनट में खत्म, आधा मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। ये बसेज भैया हमने इसलिए नहीं खड़ी कर दी कि कोई शौक थले जाके खड़ी कर दी है। हमने एक 16 तारीख को पत्र लिखा, आपका 18 को पत्र आया कि आप ले आइए, तो जब आपने स्वीकार कर लिया तो हमने ये बसें लगा दी। अब उनमें टेक्निकल वो एम्बुलेंस हैं और ये हैं और वो है। अरे हम जब बसेज गिना रहे हैं आपको 1000 गिन लीजिए, हमने तो 1049 की दी है। बोलिए ना कौन सा नंबर है प्रमोद तिवारी जी, कौन सा नंबर है? आपकी बात का वजन है। मैं आप पर अगर भरोसा करूं तो आप ये जी न्यूज पर ये ताल ठोक के आप कह सकते हैं कि एक भी ऑटो रिक्शा, एक भी बाइक, एक भी एम्बुलेंस, एक भी ई रिक्शा और एक भी बस बिना कागजात के नहीं है। ये जो नंबर्स हैं, मेरे पास जो नंबर्स हैं, ये सरकार के नंबर्स हैं सर, वो गलत है। और आप कह रहे हैं कोई ऑटो रिक्शा, कोई बस, कोई ई रिक्शा, कोई एम्बुलेंस, कोई नहीं है, सारी बस है, सारी की सारी। ठीक कह रहा हूं मैं मान सकता हूं ये? आप आज तक मैं कहूं अपनी बात? हाँ, मैं अपनी बात कहूं। देखिए, थोड़ा सा सीक्वेंस दिखेगा। आदरणीय प्रियंका जी ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी के यहां से कार्यालय से आया कि आप सूची दे दो। हमने वो सूची दे दी। अगर कोई उसमें बस नहीं है तो एक भी बस का नंबर, एक भी जो एम्बुलेंस है, स्कूटर है, आप हमें दे दीजिए ना। एक नहीं, हमने आपको पत्र लिखा है, हमने आपको सूची दी, हमको नहीं दे रहे हैं आप। एक नहीं सर, वो नंबर बहुत बड़ा है। वो क्या बता रहे हैं, मेरी बात तो देखिए, स्क्रीन पर भी है RJ27। मेरी बात तो सुन ले। नंबर्स बहुत सारे हैं। ये इत्तेफाक है क्या? 68 बिना कागजात के, 98 ऑटो रिक्शा, बाइक, एम्बुलेंस। ये कैसे पॉसिबल है सर? इतनी बड़ी मानवीय भूल है क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए। बिल्कुल भूल नहीं। मैं आपसे फिर विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि हमने एक सूची दी है उनको। उस सूची में अगर उनको कोई स्कूटर, एम्बुलेंस का नंबर दिखाई पड़ रहा है तो मेहरबानी करके वो हमको जवाब दें ना। हमको बताएं कि आपने ये जो सूची दी इसमें ये गलत है। तो हम इसको राजस्थान से जहां से हमने लिया है, जहां हमने पैसा दिया है, उनसे कहें कि भाई ये कैसे है, अगर है तो इसको रिप्लेस करिए। क्योंकि हम ये बसेस तो हमने राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से ली हैं। तो अगर इनमें कोई है 2-4, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने 1000 नहीं दी, बस 1049 दी है। ठीक है, 1049 दी। 1049। अगर लगता है तो हमको देंगे ना। जी प्रमोद तिवारी जी, आप जानते होंगे राजीव प्रताप रूडी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो इस वक्त लाइव मेरे साथ है। मैं एक बार उनका रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे दोस्त है, पार्लियामेंट में साथ रहे हम लोग। जी बिल्कुल। राजीव प्रताप रूडी जी, फिर झूठ कौन बोल रहा है? प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं 850 के बसेस के 859 के करीब बसेस आपने कंफर्म करी, आपके आरटीओ ने यूपी में। अब लेकिन दिनेश सिंह डिप्टी सीएम कह रहे हैं 460 बसेस फर्जी हैं, 297 कबाड़, 98 ऑटो रिक्शा। झूठ बोल कौन रहा है? आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, वो कागज ने अपने पार्टी का पक्ष, प्रियंका जी का पक्ष बखूबी रखा है। और हाँ, नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। मेरे तो 2 मिनट अभी शुरुआत ही हुआ है, मैं तो बहुत देर से सुन रहा हूं उनकी बात। और पहले आंकड़े, दूसरे आंकड़े, ये बात सही है। और अभी जो आंकड़े दिनेश सिंह जी ने दिया है, जो वहां उसमें उन्होंने कहा कि 297 बसेस का फिटनेस नहीं है, उसमें 98 3 व्हीलर्स हैं, 68 2 व्हीलर्स हैं, और लगभग 550, 1000, या प्रमोद जी ने कहा 1047 बसेस हैं, जिसमें 550 बसेस का व्यवस्था नहीं है। चलिए मान लेते हैं इनके यहां से 450 बसेस देने की व्यवस्था है। लेकिन आखिर में ये मैं समझना चाहूंगा कि मानवीय भावनाओं से प्रभावित होकर के, उत्तर प्रदेश की पीड़ा को देख करके कांग्रेस के नेत्री को लगा कि मेरा 1000 बसेस दे देना
और उसके बाद पूरी पार्टी ने, क्योंकि मुझे याद है कि पहले फेज में भी गुजरात में कुछ लोगों ने कहा कि हम टिकट कटा के भेज देंगे और किसी ने कहा कि हम टिकट का भाड़ा दे देंगे। तो मूलतः मैं समझ सकता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपनी पॉलिटिकल उपस्थिति बनाने के लिए एक बड़ा बयान करने की जरूरत होती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कोई गलत उसमें भी बड़ा दिल दिखाया, कहा कि आप मदद करना चाहते हैं जरूर कीजिए, आप सूची भेज दीजिए। और स्वाभाविक तौर से सरकार को कि औरैया की घटना के बाद जब औरैया में 26 से 27 लोग मर गए थे, उसके बाद से बहुत हताश हुआ, बहुत रूडी जी आप ही बोलेगा सर, माफ करिएगा, विफलता रही। राजीव प्रताप रूडी जी, ताल ठोक के है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे कुछ नहीं। आप बताइए भैया, प्रमोद तिवारी जी ताल ठोक के कह रहे हैं कि 850 से ज्यादा बसेस आपने कंफर्म करी, आपके यूपी आरटीओ ने, वो ताल ठोक के कह रहे हैं। आप बताइए कितनी है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, कोई तो झूठ बोल रहा है। देखिए, दिनेश सिंह कह रहे हैं 460 फर्जी, कह रहे हैं 460 फर्जी, वो कह रहे हैं है ही नहीं फर्जी, सारी की सारी बसेज है, तो 2-4 होंगी। चलिए, दिनेश शर्मा है, दिनेश शर्मा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ठीक। और दूसरी चीज, ये झूठ मत कहिए, ये शब्द जरा सा तीखा हो जाता है, क्योंकि रूडी जी भी एक पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और मुझे कहा था कि मैं चुप हो जाऊं, तो बीच में मैं कंटिन्यू कर रहा था। वो झूठ बोल रहे हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सब कोई तो झूठ बोल रहा है ना, पता तो लगे कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी जी बोलिए। रूडी जी, अभी तो मैं, आपने मेरा हस्तक्षेप किया तो मैं चुप हो गया। नहीं, बोलिए रूडी। आपको मुझे बोलने दे आगे। तो हाँ, ये बात सही है कि कौन झूठ बोल रहा है। राजनीति में इसे राजनीतिक टिप्पणी कहा जा सकता है, वन अपमैनशिप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि साहब इस देश के पूरे माहौल में और हमारे नेता ने कहा 1000 और जहां 20 लाख लोगों को इधर से उधर पहुंचाना हो, ठीक है, 1000 बसेस की सूची उन्होंने दी, मान लेते हैं, सब है। लेकिन उद्देश्य अगर नेकी कर दरिया में डाल, आप ये मान तो रहे हैं सब है, तो उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था कि भाई हम ये एक सेकंड यहाँ इस एक सेकंड मुझे जानना है, सेंटेंस मेरा अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्या गया है, एक में नहीं है बसेस, संख्या गिना के हमने कह दिया कि 550 उनके फर्जी कागज आ गए थे, 550 फर्जी। और उत्तर प्रदेश की सरकार इसी में बैठी रही कि कांग्रेस की सरकार कितनी बसेस दे रही है। 550 तो प्रत्यक्ष रूप से फर्जी है। तो पहला दिन तो 100 फर्जी दिखा, अब 550 फर्जी दिखा। कल तक जब आप टीवी इंटरव्यू करेंगे तो 800 पहुंच जाएगा। और ये आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी वैसे लोगों के साथ जुड़ी रही है। जैसे बिहार में भी 96 में विषय आया कि भाई एक मोटरसाइकिल पर 6 भैंस कैसे गए, और आज लालू यादव जेल में, ये उनका समर्थन होता था कांग्रेस को उस समय। तो जब जैसे जैसे जांच होगा वैसे वैसे प्रत्यक्ष, तो ये पॉलिटिकल अपमैनशिप के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और हमारे नेता प्रियंका जी ने गजब कर दिया, 1000 बसेस दे दिए। जब आप नेक दृष्टिकोण से आएंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, लेकिन जब आप राजनीतिक उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकार को नीचा दिखाने के लिए अगर आप ये आंकड़े लेके आएंगे, तो फिर आपके आंकड़ों के समक्ष हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देना पड़ेगा कि आपका ये प्रयास फर्जी है। दीजिए प्रमाण, दीजिए ना प्रमाण। प्रमोद तिवारी सुन रहे हैं आपको, दीजिए प्रमाण, कितनी बसेस फर्जी, कितनी कबाड़, कितने ऑटो रिक्शा, कितने बिना कागजात, दीजिए ना प्रमाण। सुन रहे हैं वो, आपको पता तो लगे हमको कौन मजदूरों की भावनाओं के साथ खेल रहा है या उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। शर्मा जी ने कहा, देखिए मैं तो वहां पर, मैं तो मेरे पास, हाँ नहीं अमन जी, अभी तक जो अभी आया है उसमें से पहला दिन तो अब 40 या 50 था। आज दूसरा दिन जब समीक्षा हो गई तो 297 बिना परमिट के, 98 3 व्हीलर हैं, 68 2 व्हीलर हैं, और लगभग मोटे तौर से दूसरे दिन के जांच पड़ताल में। अब उसके बाद आएगा कि इसका तेल कौन देगा, अब उसके बाद होगा कि राज्य सरकार तेल नहीं दे रही है, फिर होगा उसके बाद कि भाई उसमें बैठने वालों का खाना उन लोगों ने दिया, बसें तो हमने दी। तो ये मुद्दों से राजनीति है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी अनुराग भदौरिया भी है समाजवादी पार्टी से, अजय आलोक भी हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट पहले प्रमोद तिवारी जी। लेकिन मुझे लगता है कि आ बैल मुझे मार की स्थिति में कांग्रेस पार्टी चली गई है। आ बैल मुझे मार की स्थिति में कांग्रेस पार्टी और इनके जो सलाहकार है, इन लोगों ने प्रियंका जी को समझाया। एक राजनीतिक दाव पेच चला, लेकिन उसमें बुरी तरह। अच्छा, एक बड़ी खबर मुझे बताना जरूरी है राजीव प्रताप रूडी जी। एक ब्रेकिंग न्यूज है कि देश भर में 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है 25 मई से उड़ान भरने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। विमान यात्रियों के लिए जल्द जारी होंगे निर्देश। देश भर में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। सभी एयरपोर्ट को 25 मई से उड़ान भरने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। और जो गाइडलाइंस हैं यात्रियों के लिए
कि कैसे इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम दूसरे नियम होंगे, वो जल्दी जारी किए जाएंगे। प्रमोद तिवारी जी, अब तो राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं 500 550 के आसपास फर्जी निकली। गलती अगर है तो मेरे ख्याल से मान नहीं लेनी चाहिए। अड़ने से ज्यादा छीछा लेकर होती है मेरे ख्याल से सर, मान लेनी चाहिए। मानवीय भूल है, गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी गलती 500। आपसे मैं दावे के साथ जी न्यूज पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमारी 1000 से ज्यादा बसेस नगला में खड़ी हुई हैं। और ये बात चैनल पे तो नहीं देनी है बसें। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे 3 सेक्रेटरीज वहां मौजूद हैं और हमने कहा है कि इनके अधिकारी एक एक बस गिनकर हमसे लेते जाएं। और जहां तक खर्चा और तेल की बात है, हमने कहा हम अपने खर्चे पे चलाएंगे। और ये हम नहीं छोटा साबित करना चाहते सरकार के किसी कदम को, सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से जो कुछ हो रहा है उस पर अपना योगदान देना चाहते हैं। हमारा भी योगदान ले लीजिए। रीजन क्या है? और ये मकसद क्या है? कौन कर रहा है? मतलब बीजेपी ऐसा ये क्यों जवाब कर रही है? मैं दूंगा, ये बीजेपी देगी। मैं समझता हूं जी, मैं समझता हूं, जहां तक मैं आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं कि 1000 बसेज हमने कही थी, 1100 बसें हमारी लाइनअप हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको 100-150 बस में कहीं क्वालिटी में या कहीं उसमें फिटनेस में लगता है तो हम उनकी जगह रिप्लेस भी कर देंगे। अच्छा, आपका हमारी क्या नंबर है वैसे? नियत। और फिर जब सामने है हम प्रमोद तिवारी जी, आपके हिसाब से कितने ऑटो रिक्शा, बाइक, ई रिक्शा, कोई एक नंबर होगा आपका कि इतने गलती से हमारे नंबर्स गलत चले गए? कितने बिना कागजात के, कितने कबाड़ आपके हिसाब से? 2, 4, 5, 10, 50, 100 आपके हिसाब से? आपने ध्यान से शायद सुना नहीं मुझे, ध्यान से सुना नहीं आपने मुझे, फिर से सुन लीजिएगा। हमने ये कहा कि सूची हमने दी है, अगर उस सूची में कोई नंबर ऐसा उनको लगता है कि ये मिस्टेक है, भूल है, तो वो हमको जवाब देंगे ना। वो कागज तो दे रहे हैं, कोई दिनेश शर्मा जी को दे रहे हैं, आपको उस पे चल रहे हैं। हमको तो आज तक उन्होंने एक भी नहीं बताया। हमको बता दें और हम दिखा देंगे कि ये बस हमारी खड़ी है, इस नंबर की खड़ी। तो सीधा सा सवाल ये है, हमारी तो चुनौती, हमारा तो सिर्फ दावा कि हम एक एक बस गिनकर नगला बॉर्डर पे देंगे। गिनिए ना, लीजिए ना। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिली 1000 बस तो आप हमसे कहिए। नंबर का जहां तक सवाल है, कोई नंबर आप देंगे अगर कहीं से जिसको ऑर्डर दिया है। हम तो कोई कारपोरेशन से ला रहे हैं, राजस्थान कारपोरेशन से ला रहे हैं, हम उनको कहेंगे कि आपने अगर ऐसा किया तो इसे रिप्लेस आप करिए। कुछ और कह रहे हैं, बीजेपी कुछ और कह रही है, लेकिन गलत जानकारी देने के आरोप में यूपी सरकार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका वाड्रा के सचिव पर केस दर्ज कर दिया है। अजय आलोक, एक मिनट में उनका भी कमेंट ले लेता हूं। अनुराग भदौरिया भी हैं, अजय आलोक भी हैं, फिर मैं सर आपके पास आ रहा हूं। केस दर्ज हो गया यहां तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर केस दर्ज हो गया है यूपी सरकार ने, और प्रियंका गांधी के वाड्रा के सचिव पर केस। मतलब कौन अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहा है? अजय आलोक, मजदूरों के कंधों का इस्तेमाल करके चल क्या रहा है? कौन झूठ बोल रहा है आपके हिसाब से? ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मजदूरों को किसी को परवाह नहीं। अजय आलोक। अमन, आपको क्या लगता है इस देश की जनता इतनी मूर्ख है क्या, या यूपी या राजस्थान की जनता इतनी मूर्ख है कि उसे पता नहीं चल रहा है कि सियासी उल्लू इसमें कौन सीधा कर रहा है? राजस्थान कॉरपोरेशन की बसें उठा के आपने दे दी, उसको राजस्थान में ही चलवा लेते। राजस्थान में हमने देखा कि प्रवासी मजदूर साइकिल चोरी कर करके राजस्थान में उदयपुर से जयपुर आ रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं थी, लेकिन 3 दिन से एक व्यक्ति की जिद के कारण आपने 3 दिन से बस को खड़ा कर दिया। आदित्य सिंह ठीक है, आप पार्टी में नहीं है आपके, आपने निकालने की बात कर दी है, वो अलग बात है, लेकिन आदित्य सिंह ने गलत क्या बोला? अगर राजस्थान और महाराष्ट्र में बस थी तो पहले अपने राज्य में चलवा लेते उसको। अपने राज्य की जरूरत पूरी कर लीजिएगा, तब ना बाहर मदद कीजिएगा। और इस एक व्यक्ति के जिद में अगर 1000 बस भी मान लें तो वो 1000 बस 3 दिन से बिना कोई काम किए हुए सिर्फ खड़ी है। तो क्या एक व्यक्ति की जिद लाखों प्रवासियों पर भारी नहीं पड़ रही है? मैं आप ही के राज्यों की प्रवासी की बात कर रहा हूँ, चाहे राजस्थान हो, अजय आलोक, चाहे महाराष्ट्र। एक बार जवाब ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपदा के समय इस तरह आपका सवाल है। मैं उन्हीं से आपका प्रमोद तिवारी जी, प्रियंका वाड्रा की जिद आप लोगों पर भारी पड़ गई, बसेस थी नहीं, अरेंज करनी पड़ी, तो ये सब थमा दी। ये प्रियंका वाड्रा की जिद नहीं,
ये उत्तर प्रदेश सरकार की जीत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिल्कुल अजय जी ने ठीक कहा कि 3 दिन से अगर ये बस खड़ी है 1000, अगर मान लीजिए उसमें 800 ठीक थी, 500 ठीक थी, जैसा रूडी जी को अभी कागजात मिले हैं, इनको तो चला दो। इनमें भी तो अगर 60 लोग चले गए होते तो कुल मिला के कम से कम 30-40 हजार 50 हजार तो पहुंच गए होते। आप तो बस तकनीकी दिखा रहे हो, ये भूल जाते हैं। मैं याद दिला दूं कि खुद भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्रालय ने दोनों ने नोटिस जारी की है कि चूंकि कोरोना है तो जिनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को समाप्त हो रहा है वो जून तक वैध माना जाएगा। जून के बाद आप करा सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि कुछ के रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड नहीं है, कुछ कागज नहीं पूरे हैं। तो जब भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार दोनों कह रही है कि माना कोरोना में आप नहीं करा सकते थे, ऑफिस बंद है, तो ये तो जून तक तो ऐसे वैलिड है। सवाल सीधा सा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सीधी सी बात है, हमारी खड़ी हुई हैं 11 से बसें, गिनकर लीजिए, जिद छोड़िए, ये अहंकार छोड़िए और सीधे सीधे इन 1100 बसेस के साथ मानवीय आधार पर चलाइए। ये 1100 बसों में अगर 50 भी लोग जाएंगे तो आप सोचिए हम अब तक कम से कम 30-40 हजार लोगों को पहुंचा चुके। नाक का सवाल बन गया क्या राजीव प्रताप रूडी? इसके बाद अनुराग भदौरिया। नाक का सवाल बन गया, सवालों पूछे राजीव प्रताप रूडी। नाक का सवाल बन गया जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दी है तो फिर पॉलिटिकली आप देखिए स्कोर कर जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी। नहीं, मैं उसमें एक दूसरे विषय पर जा रहा हूं। ठीक है, ये बात सही है कि वो उन्होंने पॉलिटिक्स करना चाहा, घोषणा की कि 1000 बसेस देंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा सूची भेजो। जब सूची आया तो उसकी समीक्षा हुई और उसमें मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कितने अच्छे बसेस थे, लेकिन ये एक बार तो सोचना होगा। और जैसे आलोक ने कहा कि राजस्थान में बसें चलाने के बजाय वहां की सरकार को पाबंद करके मजबूरी में आपाधापी में आपने एक सूची भेजी और वहां के अधिकारियों ने जो सूची भेजी उसमें से 98 3 व्हीलर के थे और 68 2 व्हीलर के थे। सवाल होता है कि ये आपने तो ये सूची इसलिए भेजा क्योंकि आप तो बार बार 1100 1000 बस कर रहे थे, लेकिन सच्चाई थी कि आपने तो इसे राजनीतिक रूप से वन अपमैनशिप करने के दृष्टिकोण से, अपनी उपस्थिति राजनीतिक दर्ज करने से, उसके लिए आपने कदम उठाया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़। और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों को, जहां लाखों लाख लोगों को वो बसेस से पहुंचा रहे हैं, वहां एक ही काम बचा है कितनी फर्जी बसें दी हैं। राजीव प्रताप रूडी लेकर आए, उनको बताते क्यों नहीं कितनी फर्जी बसें दी हैं? उनको बता दीजिए। प्रमोद तिवारी 10 बार पूछ चुके हैं मेरे से, वो कह रहे हैं कि मीडिया में बता रहे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं। उनको बताइए, सुन रहे हैं वो, बताते नहीं उनको आप। नहीं, देखिए, अच्छा, तो जिस प्रकार से प्रमोद तिवारी जी ठोक के कह रहे हैं, और शब्द को उपयोग करूंगा, ठोक के कह रहे हैं जी टीवी पर कि हमारे पास इतने बसेस है, तो टाल ठोक के मैं ये कह रहा हूं कि उनका पूरा का पूरा आंकड़ा फर्जी है और हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि राजनीतिक वन अपमैनशिप के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और उनके जो ब्रांड मैनेजर्स हैं प्रियंका जी के और कांग्रेस पार्टी के, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि वो बुरी तरह से विफल हुए हैं और इस ओछी राजनीति के कारण उन लोगों ने बड़ी पार्टी का नाम ऐसी तैसी कराई है। क्योंकि इस प्रकार से जब राजनीति में लोग एक राज्य सरकार के क्षमता को स्वीकार नहीं करना चाहते और हर क्षेत्र में राजनीति, जिनकी राजनीतिक उपस्थिति चाहे उत्तर प्रदेश हो या भारत में कम हो गया हो, तो ये प्रयास जारी रहता है। लेकिन देश की जनता समझती है कि ये पूर्णतः राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जिसका कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। प्रमोद तिवारी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि इनको बताना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आपको नहीं लगता आपको चेक करके लिस्ट देनी चाहिए थी? मजदूरों का मामला था, उनकी मजबूरी का मामला था, आप ये थोड़ा खिलवाड़ हुआ, आपको चेक करके देनी चाहिए थी लिस्ट। आप कह रहे ये क्यों नहीं बता रहे? मेरा उल्टा सवाल है, काउंटर, आपको चेक करके देनी चाहिए थी लिस्ट सर। हमने लिस्ट चेक करके दी है और हमारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, जुबान झूठ बोल सकती है। आंखों से देख लो, वीडियो हम दिखा रहे हैं। हमारी 1000 बसें राजस्थान बॉर्डर पे खड़ी हैं, 250 बसें। रूडी जी अगर दिल्ली में हो तो उठाइए गाड़ी, चले जाइए, वहां पे राजू शुक्ला भी मिल जाएंगे, आपको सब लोग मिल जाएंगे। 250 बसेस यूपी की खड़ी हुई हैं। तो मुझे कह दीजिए प्रमोद तिवारी जी, मैं चाहता हूं मैं हेडलाइंस चलाऊं, नहीं, मैं चाहता हूं मैं ब्रेकिंग चलाऊं। अहंकार मुझे कह दीजिए प्रमोद तिवारी जी, एक सवाल कह दीजिए प्रमोद तिवारी जी मेरे को, आपकी बात का वजन है, मैं ब्रेकिंग चलाऊंगा, अभी हेडलाइन चलाऊंगा कि प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि एक भी
ऑटो रिक्शा बाइक पूरा चेक करके भेजा है, अपनी आंखों से चेक किया है। एक ऑटो रिक्शा, एक बाइक, एक ई रिक्शा, एक एम्बुलेंस, बिना कागजात, कोई कबाड़, कुछ नहीं है ऐसा। अपनी आंखों से चेक किया है कांग्रेस पार्टी, प्रमोद तिवारी खुद ने। कह दीजिए मेरे को सर, मैं भी ब्रेकिंग चलाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं, हमारी नगला बॉर्डर पे आगरा बॉर्डर पे 1100 बसेस खड़ी हैं, उनको चेक किया जा चुका है। आपके मीडिया ने चेक कर लिया है, बहुत से लोगों ने चेक कर लिया है। चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। और 250 बसें मुजफ्फरनगर मेरठ से लाकर दिल्ली में खड़ी की है नोएडा के लिए, जिनका चालान हो रहा है। हमारे नेता मलिक के ऊपर FIR लिखी जा रही है। ऑटो रिक्शा, बाइक, एम्बुलेंस नहीं देखते क्यों नहीं? आपके पास चैनल है? एक भी ऑटो रिक्शा, बाइक, एम्बुलेंस किस गाड़ी का नंबर तो दीजिए मुझे। ओहो, मैं फिर अमन जी आपसे बाद में समझा रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि आज तक आपने जो चिट्ठी हमने लिखी थी आपको कि ये नंबर है, वो हमको दे दीजिए, हम चेक करके तो हाँ ना करें। आप कह रहे हैं दीजिए तो हमें एक बार तो बताइए। आप कह रहे थे आपने चेक करके भेजा है। अगर चेक करके भेजा है तो आप कहिए नहीं है। मैं नंबर्स आपको बता देता हूं अगर आप कहें तो। UP 85T6576, मैं नंबर्स आपके लिए चला रहा हूं स्क्रीन पर। RJ14TD 1446, ऐसे सर बहुत सारे नंबर्स हैं। मान लीजिए गलती हुई, क्या कोई बड़ी चीज नहीं है सर। आपको मैं चुनौती देता हूं, चलाइए 10, 20, 25 नंबर मैं चला रहा हूं सर। UP 83T1006 ऑटो का नंबर है सर, ये चला रहा हूं मैं सर। प्रमोद जी मैं चला रहा हूं। चलाइए 25-30 दिन। जी RJ0, आप कह रहे हैं एक भी नहीं। RJ05PA3608 नोट कर लीजिए सर। हो सकता है गलती हो गई। RJ25PA 2318 ऑटो का नंबर नोट कर लीजिए। गलती अगर हुई है कहीं से तो मानिए तो सही, हुई है। एम्बुलेंस का नंबर देखिए RJ27। चलिए आगे बढ़िए ना, पहले आप मानिए ना। हाँ हुई है, आगे बढ़िए। प्रमोद जी ये तो गलत है ना, आप मान ही नहीं रहे हैं। अरे कहाँ गलती हुई है? मान लीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल गलती नहीं हुई है। मेरी इस नंबर की बस खड़ी हुई है, ये एम्बुलेंस गलत है या ये गलत है, ये चेक करिए। हम कह रहे हैं कि हमारी 1100 बसेस खड़ी हैं, हम उन 1200 बसेस का फिजिकली आपको हैंडओवर कर रहे हैं, आपके अधिकारियों को हैंडओवर कर रहे हैं। मुंहजबानी नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, 3 सेक्रेटरीज मौजूद हैं। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि बस का नंबर गलत है या एम्बुलेंस का नंबर गलत है? कैसे आप वेरीफाई यहां से कह सकते हैं? तो मेहरबानी करके, मैं भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, मुझे भी मालूम है कि एक नंबर पे 3-3, 4-4 गाड़ियां चलती हैं, बहुत से लोग चलाते हैं। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं कि हमारी 1000 गाड़ियां खड़ी है, आप लीजिए उनको। और फिर कह रहा हूं कि 250 गाड़ियां मुजफ्फरनगर पे खड़ी हुई हैं, आप लीजिए। और फिर अगर यही चीज है तो भैया मैं सीधी से एक विनम्रता से बात कर रहा हूं, सूची हमने दी है ना उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी के यहां से आना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो सूची की, इसमें ये गलत है, आप हमको दीजिए, हम राजस्थान गवर्नमेंट से वेरीफाई करें। हमने तो पैसा दिया है, हमने तो कॉर्पोरेशन से बस ली है। ठीक सर। अजय आलोक, उसके बाद अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। माफी के साथ थोड़ी देरी से हो गई आपके पास आने में, लेकिन पहले अजय आलोक 30 सेकंड, फिर उसके बाद अनुराग भदौरिया। अजय आलोक। मेरा बस एक इंटरवेंशन है। प्रमोद जी बहुत सीनियर नेता है, हम सबको इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या प्रमोद जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मानवीय संवेदना की हम लोग बात कर रहे हैं तो भारी मानवीय संवेदना की चूक राजस्थान सरकार से ही हो गई कि इस आपदा के समय में कांग्रेस पार्टी के कहने पर राजस्थान सरकार अपनी 1000 बसों को पैसा लेके दूसरे राज्य में सेवा देने के लिए जा रही है, जबकि आपदा के समय पहला हक तो उसी राज्य के नागरिकों का, उसी राज्य के प्रवासियों का होता है। तो ये क्या मानवीय संवेदना की चूक नहीं है? आप दूसरी बात अभी कह रहे थे कि राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने लिस्ट दी है, तो आप लोग तो खुद अपनी सरकार पर हाथ उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो, सवाल उठा रहे हो कि उन्होंने लिस्ट गलत भेज दी है। क्या ये व्यापार करने का समय है कि कांग्रेस पार्टी से पैसे लेके 1000 बस कांग्रेस पार्टी को दे दी राजस्थान सरकार ने? क्या राजस्थान में प्रवासी मजदूर नहीं है, उनके लिए जरूरत नहीं थी? तो मानवीय संवेदना की चूक कहां हो रही है? और दूसरी बात सर, यूपी बिहार के हम लोग दोनों को ही है, अपना पेट भरा रहेगा तब ना दूसरे को बाहर खिलाएंगे। जब अपने खाने का पैसा ही नहीं हो तो दूसरे को बाहर देंगे क्या? तो मानवीय संवेदना आप ही बता दीजिए मुझे। और यही सवाल प्रमोद तिवारी जी, आपकी विधायक जो हैं आदिति, अभी टेक्निकली कांग्रेस की ही विधायक, उन्होंने पूछा कि कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें? ये आदिति सिंह ने सवाल पूछा है। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए, बॉर्डर तक ना छोड़ पाई।
तब योगी आदित्यनाथ ने रातों रात बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया। खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। मुझसे आप दोनों ने सवाल किए, मुझे जवाब देने का समय दीजिए। सवाल आलोक जी का भी है और सवाल आपका भी है। आप मुझे अगर आप बुलाए तो मैं इसका जवाब दे दूं, दोनों का। बोलिए सर, बोलिए। मैं जवाब दे दूं जी। दो बातें कही आलोक भाई ने, मेरे छोटे भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा कि इन बसेस को वहां क्यों नहीं चलाया गया। बिल्कुल ठीक पूछा आपने। देखिए, आपको मालूम है कि सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरोना के चलते बंद है। ज्यादातर प्राइवेट गाड़ियां, लगभग 90% से ज्यादा, और कारपोरेशन में खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, कारपोरेशन की बसेज सब रुकी हुई हैं, सब खड़ी हुई हैं। और जहां तक सवाल कोटा से लाने की बात थी, तो ये हमने सभी ने तय किया है कि जिस राज्य के लोग होंगे, नीतीश भाई ने भी यही कहा कि हम तब तक उनको नहीं लाएंगे जब तक हम उससे संतुष्ट होकर नहीं ला सकते। एक एमएलए आपके वो फर्जी एसडीएम से बनवा के चले गए, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की कि नहीं की उस एसडीएम के खिलाफ? तो ये बसेज वहां खड़ी हैं, और इन बसेज खड़ी को अगर हमने लिया, उनको हायर किया है, और उन हायर्ड बसों को हम उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, तो कौन सी बड़ी आफत टूट पड़ी। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं। कारपोरेशन की बसेज पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में जाती हैं, आपदाओं में जाती हैं, कुंभ मेले में जाती हैं, हर जगह जाती हैं। तो हमने उन बसेज को जो वहां इस्तेमाल नहीं हो रही थी, उनको लिया है। अब समस्या सही बात है, इत्तेफाक से स्क्रीन पे हम ही 3 लोग हैं। आलोक भाई आप हो, मैं हूं, और हमारे साथी रूडी जी हैं। तीनों उत्तर प्रदेश बिहार के हैं। क्या ये सही नहीं है कि सबसे ज्यादा समस्या श्रमिकों की अगर कहीं है, मजदूरों की है, तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। और हम ये एक बार भी, मैंने अभी डिबेट में नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही काम, लेकिन उसके काम करने के बावजूद भी सड़कों पर चलते हुए लोग दिख रहे हैं। बैठ के सूटकेस पे बच्चा चल रहा है, बैलगाड़ी में बैल की जगह एक औरत लगी हुई है। तो अगर मानवीय आधार पर हमारी नेता प्रियंका जी ने 1000 बसें दी और खड़ी कर दी नगला पे, तो मेहरबानी करके आप अपना ऑफिस यूज करिए और कहिए अहंकार छोड़े ये सरकार, हम यूं नहीं पहुंच गए हैं, आपके हां कहने के बाद गए हैं। इन बसों को लो और इन बसों में लगाओ। रही टेक्निकल की बात, टेक्निकल लो तो आजकल किया गया है। यहां पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल ने किया है और उन्होंने ये पाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आधी बसों टेक्निकली फिट नहीं है। नहीं सर, पता है हमारी क्या थी, सवाल क्या था, देखने में सूरत शकल में अंदर कैसे आप घुमा गए। दरअसल सवाल ये था, जब कोटा में जरूरत थी बच्चों को लाने के लिए, तब बसें नहीं थी। आज 1000 बसें खड़ी कर दी, तब बसें की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं, लुधियाना में भी यूपी बिहार के कई बच्चे फंसे हुए हैं, आप जानते हैं सर। नहीं, मैं जवाब दूंगा कोटा का। लुधियाना में जवाब भी दूंगा, यूपी बिहार के कई बसेज फंसे हुए हैं, कई बच्चे फंसे हुए हैं। एक मिनट, भागिए नहीं, ले लेते हैं सर। अमन जी भागिए नहीं, कोटा का जवाब दूंगा मैं आपको। हाँ चलिए, बोलिए सर, बोलिए। कोटा का जवाब दूंगा। कोटा जवाब में उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, उन्होंने बसें भेजी हैं। राजस्थान सरकार से वो अनुरोध कर लेते तो हम उन बच्चों को भेज देते। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, तब बसेज नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ बसें आ गई। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी आप बोलिए। समय इतना ही, 30 सेकंड राजीव प्रताप रूडी। नहीं थी, ठीक है, प्रमुख ठीक सर, पूरा समय दिया सर राजीव प्रताप रूडी को। मौका दीजिए जवाब देने का, राजीव प्रताप रूडी। अमन जी, मैं समझ सकता हूं कि ये शुरुआत किया, और जो मुझे खबर अभी तुरंत मिला है कि कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने कहा है कि अब सब बसेज वापस ले लो। मुझे लगता है कि जिस परिस्थिति में और जो सच्चाई उनके पास भी लगता है, और बहुत समझदारी से उनके पास ये तथ्य पहुंच गए हैं कि बड़ी मात्रा में, हो सकता है 70%, 80%, जो राजस्थान से जो 2 व्हीलर्स और रजिस्ट्रेशन का और 3 व्हीलर्स का आया है, एम्बुलेंसेस का आया है, मुझे लगता है कि प्रियंका जी ने रियलाइज कर लिया और समय रहते, क्योंकि बहस तो पूरी रूप से इस बात को इंगित कर रहा है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य सरकार के प्रयासों को
छोटा दिखाने के लिए किया गया था। शायद अपने जाल में फंसते हुए देख करके प्रियंका जी ने आदेश दे दिया है कि सभी बसेस को वापस लिए, आप वेरीफाई कर ले। तो मुझे लगता है कि वो उनके जो स्ट्रेटेजी मैनेजर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो पासा चला गया ये फेल कर गया है और देश के मजदूर गरीब किसान इस पासे को स्वीकार कर, मान ले अगर गलती हुई है, वो कह रहे नहीं हुई, आप कह रहे हुई है, यही बड़ा सवाल है। नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। यहाँ मजदूरों को राहत देने का सवाल है, उस पर सियासत, राहत पर आफत, राहत पर सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी आपका, और जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका, अजय आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी न्यूज़ ताल ठोक के मानता है कि बेबस मजदूरों की मदद करें, मजाक ना बनाएं, बहुत जरूरी है। उनकी भावनाओं की कदर करें, उनकी मजबूरी को समझें। कोरोना संकट में सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि राहत देने की सोचनी चाहिए और संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.